सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हवा धीरे धीरे बदल रही है। कोई तूफान नहीं है, लहर नहीं है, लेकिन हवा स्थिर भी नहीं है, धीरे धीरे बदल रही है। इसीलिए बहुतों को पता नहीं चल रहा, लेकिन भाजपा को आभास हो चुका है। इसकी चर्चा मैं सबसे अंत में करूंगा। हाल तक उत्तर प्रदेश की राजनीति बिल्कुल स्थिर लग रही थी। 2019 और 2023 में यूपी की जमीन में कोई फर्क नहीं दिख रहा था और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मोदी के बाद योगी का आक्रामक नारा दे रहे थे। 2019 में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में भाजपा ने 62 पर कब्जा जमाया था, जबकि सपा सिर्फ 5 सीटें जीत सकी थी। 2019 के बाद 4.5 वर्षों में अखिलेश यादव का जनाधार कुछ खास नहीं बढ़ा। वे नए तबके को जोड़ने में सफल नहीं हुए। इसीलिए भाजपा निश्चिंत रही है। भाजपा को अखिलेश यादव से खतरा नहीं रहा है, बल्कि भाजपा की राजनीति का एक सूत्र अखिलेश यादव का विरोध भी रहा है। भाजपा के पास सवर्ण हैं और छोटी छोटी अति पिछड़ी जातियां हैं, दलितों का एक हिस्सा है। भाजपा का यह समीकरण कामयाब रहा है। सवर्ण जोड़ अति पिछड़े जोड़ दलितों का एक हिस्सा। अखिलेश यादव इस समीकरण को पिछले विधानसभा चुनाव में थोड़ा तोड़ने में जरूर सफल रहे थे। इसीलिए सपा 111 सीट जीत सकी। इसके बावजूद भाजपा का समीकरण सफल रहा और उसने फिर से मजबूती से सरकार बना ली। इस बीच 2023 में कांग्रेस नए तेवर के साथ मैदान में उतरी है। यह पहले वाली कांग्रेस नहीं है, यह नई कांग्रेस है जिसका टारगेट ग्रुप भी बिल्कुल नया है। कांग्रेस ने उन लोगों को छोड़ दिया है जो 500 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल खरीद करके भी भाजपा को वोट देने को तैयार हैं। जो अपने नेता में विष्णु का अवतार देखते हैं, उन्हें कांग्रेस ने छोड़ दिया है। कांग्रेस ने अति पिछड़ा और दलितों के बीच पहलकदमी बढ़ाई है, जो भाजपा के साथ रहे हैं। इसने यूपी के कई जिलों में अति पिछड़ों का सम्मेलन किया है। अब कांग्रेस की बैठकों में, मीटिंगों में नई बात हो रही है। नोनिया, निषाद, पाल, नाई, कहार, बढ़ई, चौरसिया, इन जातियों की चर्चा हो रही है और अति पिछड़े सम्मेलन में इन्हीं जातियों की भागीदारी दिखी। बिहार में जाति गणना के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के इस अभियान को बल मिला है। अब यूपी में वह जाति गणना कराने की मांग कर रही है। कांग्रेस के अति पिछड़ा सम्मेलनों में 5,000, 10,000 की भीड़ नहीं जुटी, 1,500 लोग ही जुटते दिखे, लेकिन कांग्रेस प्रयास करती हुई दिख रही है। इसी तरह यूपी के दलितों के बीच जाने का कांग्रेस ने एक बड़ा अभियान तय किया है। दलितों में काफ़ी सम्मानित कांसीराम की 9 अक्टूबर को पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस दलित संवाद यात्रा शुरू कर रही है। यह 1.5 महीने तक चलेगा। उसने दलितों के भीतर से 100 नेता तैयार करने का लक्ष्य रखा है। रात में वो कांग्रेस के जो नेता हैं वो दलित बस्तियों में जाएंगे, बैठक करेंगे और वहीं रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति दलितों का झुकाव बढ़ा है। इस बात को भी कांग्रेस समझ रही है। कभी दलितों को उम्मीद थी कि मायावती देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, वह सपना पूरा नहीं हुआ। अब मल्लिकार्जुन खड़गे से उम्मीद बढ़ी है। खड़गे के प्रति सम्मान से, दलितों में जो सम्मान है, इससे कांग्रेस को नई ताकत मिल रही है। दलितों के बीच जाने का कांग्रेस को एक नया सूत्र मिल गया है मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में। अति पिछड़े और दलित, इन दो तबकों को साथ लाने की कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है। अगर इसमें वह एक हद तक भी कामयाब होती है तो उत्तर प्रदेश में 2024 में वह चौंका सकती है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस को करीब 15 लोकसभा क्षेत्र मिल सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए। अगर कांग्रेस अपनी रणनीति में कामयाब होती है तो उसका स्ट्राइक रेट बढ़ जाएगा। इससे सपा को भी फायदा होगा, जैसा कि घोसी उपचुनाव परिणाम दिखा चुका है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तूफान की तरह आती हुई नहीं दिख रही है, बल्कि एक एक सीढ़ी चढ़ती हुई दिख रही है। चढ़ती हुई जरूर दिख रही है और भाजपा भी इससे वाकिफ है। उसे कांग्रेस से होने वाले खतरे का आभास भी है और शायद इसीलिए
8 साल पुराने एक केस में 82 नेताओं के नाम थे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, भाजपा सरकार ने उनमें से 81 लोगों पर से मुकदमा वापस ले लिया, सिर्फ एक नेता को छोड़ दिया और वे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। जिन लोगों पर से मुकदमे हटाए गए उनमें भाजपा सरकार के मंत्री भी हैं, कई महंत हैं, कई बाबा हैं, इन सब से मुकदमे हटाए गए, लेकिन अजय राय अकेले, उन पर मुकदमा चलेगा। सबको मुकदमे से बाहर कर दिया, सिर्फ अजय राय को ही छोड़ दिया। इसका क्या अर्थ है? साफ है, भाजपा को आने वाले खतरे का आभास है। अभी भी लोकसभा चुनाव में 6 महीने का समय है। देखिए इन महीनों में कांग्रेस कितनी सीढ़ियां ऊपर चढ़ती है। ये है हमारा नया वीडियो। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद,